एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 33 साल एक ऐसे आरोप के साए में गुजार दिए जिसे अदालत ने आखिरकार गलत साबित कर ही दिया। देशद्रोह, धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप। लेकिन 33 साल बाद अदालत ने क्या कहा कि सबूत कहाँ है? आखिर क्या है मोहम्मद नईम का पूरा मामला और क्यों इस फैसले ने पुलिस जांच और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल अदालत के चक्कर काटते हुए गुजार दिए। एक ऐसा गंभीर मामला जिसमें आरोप बेहद गंभीर थे, लेकिन आखिरकार अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले मोहम्मद नईम की, जिन्हें देशद्रोह और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे मामलों में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरे 33 साल का इंतज़ार करना पड़ा। लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 78 साल के मोहम्मद नईम को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष के सबूतों पर कई सवाल उठाए और कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस प्रमाण पेश नहीं किए गए। लेकिन आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ था? इसके लिए हमें वापस जाना होगा साल 1993 में। 26 जनवरी 1993 को गोरखपुर के कोतवाली थाना में मोहम्मद नईम और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप था कि इस्माइलपुर इलाके में कुछ लोगों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए और आपत्तिजनक नारे लगाए। एफआईआर में दावा किया गया था कि कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए और ऐसे बयान दिए जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद नईम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया। पुलिस का दावा था कि मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए और वहां से काले झंडे बरामद किए गए। लेकिन यही मामला अदालत में पहुंचने के बाद सवालों के घेरे में आ गया। मोहम्मद नईम के वकील के मुताबिक इस केस की जांच बेहद लंबी चली। साल 2003 में एक जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन जब अदालत ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो बाद में दूसरी जांच अधिकारी ने बिना नए सबूत जुटाए चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे के दौरान एक एक करके दूसरे आरोपी भी दुनिया से चले गए और आखिर में पूरा मामला सिर्फ मोहम्मद नईम के खिलाफ रह गया। बाद में एनआईए कानून के तहत अधिकार क्षेत्र बदलने के बाद ये मामला गोरखपुर से लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की जांच में कई बड़ी खामियां पाई। कोर्ट ने कहा कि जिन काले झंडों की बरामदगी का दावा किया गया है उन्हें अदालत में पेश ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उनकी बरामदगी को साबित करने वाला मजबूत दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कथित आरोपी वहां मौजूद ही नहीं थे। फिर उनकी पहचान कैसे हुई? एक पुलिस गवाह ने जिरह के दौरान माना कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक नारे लगाने वाले लोग वहां से जा चुके थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले के अहम शिकायतकर्ता और तत्कालीन थाना प्रभारी को बार बार मौका देने के बावजूद जिरह के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया। ऐसे में उनके बयानों की पूरी तरीके से जांच नहीं हो सकी। इसके अलावा अदालत ने जांच अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक दूसरे जांच अधिकारी ने खुद माना कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा नहीं किया, नए गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए और पहले से मौजूद सामग्री के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल कर दी। इन तमाम कमियों और सबूतों के अभाव को देखते हुए स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मोहम्मद नईम को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसला सुनते वक्त मोहम्मद नईम भावुक हो गए। 33 साल तक अपने ऊपर लगे आरोपों का बोझ उठाने के बाद उन्होंने कहा कि अब लोग उन्हें देश का दुश्मन कहना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो लगातार यही कहते रहे कि वो निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अब अदालत के फैसले के बाद उन्हें इंसाफ मिलने का एहसास हो रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी का नहीं है। ये मामला सवाल खड़े करता है कि अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और बाद में अदालत उसे निर्दोष करार देती है
तो बीते हुए सालों का हिसाब कौन देगा। कानूनी प्रक्रिया में आरोप साबित होने तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, लेकिन लंबी न्यायिक प्रक्रिया कई बार आरोपी की जिंदगी के महत्वपूर्ण साल छीन लेती है। मोहम्मद नईम का मामला एक बार फिर यही सवाल सामने लाता है कि जांच एजेंसियों को कितनी जिम्मेदारी और मजबूती के साथ काम करना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को वर्षों तक कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े। फिलहाल 78 साल के मोहम्मद नईम को अदालत से राहत मिल चुकी है, लेकिन उनके जीवन के 33 साल वापस नहीं आ सकते। आपकी क्या राय है? क्या गंभीर मामलों में जांच एजेंसियों की जवाबदेही और मजबूत होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों और देश दुनिया की अहम कहानियों के लिए द हिंदी टॉप को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।